हेलो नमस्कार साथियों, ज्ञानायन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, पिछली कक्षाओं में हम बात कर रहे थे संधि की, और संधि में अभी तक हमने दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि को पढ़ लिया था। यानी कि आज अपन अगली क्लास में सीधे सीधे बात करेंगे वृद्धि संधि की। पिछली कक्षाओं से थोड़ा सा अंतराल हो गया है, क्योंकि मैं अति व्यस्तता के कारण आपसे इस विषय पर रूबरू नहीं हो पाया था। तो आज अपन अगला टॉपिक शुरू करें। इससे पहले आपसे थोड़ा सा समय पुनः रिवीजन के लिए लूँगा, ताकि हमने पीछे जो पढ़ा उसको हम रिकॉल कर लें, उसको रिवाइज कर लें, और उसके बाद आज की कक्षा में आगे शुरू करें। तो आइए एक एक करके तमाम चीज़ों को देखते हैं, दोहराते हैं और उसके बाद में शुरू करते हैं। साथियों, हम पिछली कक्षा में बात कर रहे थे अ या आ के साथ मेल। स्वर संधि के तीन जो भेद है अपने दीर्घ, गुण, वृद्धि, ये तीनों अ आ के ऊपर आधारित है, अ आ से बने हुए हैं। अब जैसे अ आ के साथ अ या आ का मेल क्या बनेगा, इन्हीं का दीर्घ रूप बन जाएगा आ, या फिर अ आ के साथ में ई या ई का मेल क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा, या ऊ का मेल क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। ये बातें हमने कर ली थी। ये क्या है, ये दीर्घ है। ये क्या हो गए, ये दोनों क्या हो गए, गुण संधि के भेद हो गए, गुण हो गए। और अगली आज जो अपन बात करेंगे वो क्या करेंगे, इसमें अब अ आ का मेल कर लिया, ई का मेल कर लिया, ऊ का मेल कर लिया, हमने इसमें री का भी मेल क्या कर लिया था, क्या बन जाता है, अर बन जाता है। ये भी गुण का भेद है, तो ये तीनों गुण में पढ़े थे। उसके बाद में आज अपन बात करेंगे कि ए या आई आए, या ओ या औ आए। अगर ये दोनों आए तो क्या होगा भाई, ए या आई होंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, और ओ या औ होंगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाए। और ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, वृद्धि कहलाते हैं। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हम जिस संधि को पढ़ रहे हैं वो दोनों सारे के सारे नियम किससे शुरू हो रहे हैं, अ से। यानी पहले वो शब्द के अंतिम वर्ण में अंतिम जो मात्रा है वो किसकी हो, या तो अ या आ की हो, और दूसरे शब्द का आरंभ है वो अ आ से हो, या ई से हो, या ऊ से हो, या ए आई या ओ औ से हो। जिस भी से होगा उसका रूप परिवर्तन होके क्या हो जाएगा, एक संधि में बदल जाएगा। और वो संधि फिर अपन नाम दे देंगे दीर्घ दे, गुण दे, या अच्छे से इसको याद रख सकते हैं आसानी से एक ही बात में कि अच्छा तीन, यहाँ से आपकी तीन संधियाँ हैं वो क्लियर हो गई है। उसके बाद आपसे ये भी कहा था मैंने कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ध्यान किस बात का रखना है कि हम जब भी प्रश्न हल करेंगे उस समय विशेष करके ध्यान रखेंगे कि हम जो उत्तर दे रहे हैं वह उत्तर सही है कि नहीं है। इसको जांचते हुए आगे बढ़ेंगे, तभी परीक्षा में ठीक ठाक नंबर ला पाएंगे। तो आइए आज शुरू करते हैं वृद्धि संधि। देखो, दरअसल वृद्धि है क्या, वृद्धि है, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना। अगर देखो, वृद्धि का अर्थ क्या होता है, बढ़ना, किसी में प्रगति होना, आगे बढ़ना। और बढ़ कैसे हैं, ये देखिए कि ये जो पहले शब्द के अंत में तो क्या रहेंगे, अ या आ रहेंगे। इसको विशेष कर ध्यान रखना, क्योंकि शब्द जो बनेंगे वो और भी ऐसे बनेंगे जो लगते तो ऐसे हैं कि इनमें वृद्धि हुई है,
लेकिन दरअसल वहां वर्दी ना होकर के क्या होती है, और कोई दूसरी संधि, विशेषकर यण या अयादि संधि हमें वहां देखने को मिलती है। तो पहले शब्द के अंत में क्या होगा, अ या, और उसके बाद में क्या होगा, या तो मिलेगा ए या फिर मिलेगा ऐ। क्या मिलेगा, या तो ए या फिर ऐ। अगर ये दोनों मिलते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं, तो क्या बनेगा, ऐ बन जाएगा। यानी ए या ऐ की क्या हो जाएगी, ऐ में बदल जाएगी, ये मात्रा वृद्धि हो जाएगी, और यही वृद्धि संधि है। वृद्धि का मतलब यही है कि उसमें मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। या फिर ओ या औ मिल जाए तो क्या होगा, औ हो जाएगा, मात्रा वृद्धि हो जाएगी। विशेष करके यहां ध्यान हमें यह रखना है कि किसी भी शब्द में अगर दो मात्राएं हैं कहीं, एक एक कहें, या मैं कहूं महोज, क्या कहें, महोज। ये देखिए यहां दो मात्राएं, यहां दो मात्राएं, पर ऐ की है या औ की है, तो आपको जान लेना है कि इसमें कौन सी संधि, तो आपको जान लेना है कि इसमें वृद्धि संधि है। तो ये ध्यान रखेंगे। आइए एक परिभाषा देखते हैं। जब क्या हो, अ या आ, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, ऐ हो जाएंगे। अ या आ के बाद में ए या ऐ आए तो क्या हो जाएगा, ऐ हो जाएगा। और अक्सर क्योंकि यहाँ तो ऐ हमने लिख दिया नियम के रूप में, पर यहाँ जैसे शब्द आया तो अपन किससे पता करेंगे, इन दो मात्राओं से पता करेंगे कि अगर किसी शब्द के वर्ण के ऊपर ये मात्राएं लगी हुई है, इसका मतलब ऐ है, और इसका मतलब उसमें क्या है, वृद्धि संधि है। दूसरा ये कि इसी तरह जब अ या आ के बाद में ओ या औ आए, ओ या औ आए तो दोनों मिलकर क्या बना देते हैं, औ मिला देते हैं। क्या बन जाता है, औ बन जाता है, और ये मात्राएं उसके साथ लग जाएगी। तो ये ध्यान रखना। आइए इसके कुछ उदाहरण और उपभेद देखें अपन। पहला है अधन ए। पहला क्या है, अ और उसके बाद में ए। जब हम अ के साथ ए का योग करेंगे तो बनेगा तो क्या, ऐ। और पुनः आपसे कह रहा हूं, यहां मैंने ट्रिक लिख दी है कि अ में ऐ मिला रहे, लेकिन ये शब्द जैसे ही हमारे सामने आएंगे वहां ट्रिक नहीं होगी। तो अपन क्या करेंगे, इनका भेद कैसे करेंगे, इनको कैसे लिखेंगे, ये ध्यान रखना जरूरी है। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे एक धन एक, क्या होगा, एक धन एक। अब जैसे ही इसमें क्या है, अ है, यहां क्या है, ए है, अ और ए मिलके ये किस में बदल जाते हैं, ऐ में बदल जाते हैं। यही तो अपन नियम पढ़ रहे थे। और ये देखो यही, ये देखो लोक धन एषणा। इस शब्द को याद रखिए, शब्द क्या है, एषणा। एषणा का अर्थ क्या होता है, इच्छा। एषणा का अर्थ क्या होता है, इच्छा। धनेषणा, धन धन एषणा। पुत्रेषणा, पुत्र धन पुत्र धन एषणा। हितैषी, क्या होगा, हित एसी। एसी कहते हैं चाह रखने वाले को। जो हित की चाह रखता है, दूसरे के हित की ध्यान रखता है, वो उसको क्या कहलाते हैं, हितैषी, धनेसी।
धन धन एसी, प्रियसी, प्रिय धन एसी, प्रिय की चार रखने वाला प्रियसी। तो इन शब्दों को ध्यान रखना है, विशेष करके जैसे हमने ये पढ़ा ईष्णा या एसी, ये शब्द ऐसे ही मिलेंगे आपको, गिने चुने शब्द है और इनको याद कर लीजिए। आपके शब्द शुद्धि में भी काम आएंगे और आपके संधि में भी काम आने वाले हैं। आइए अगली स्लाइड पे चले। अ में अगर आई को मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, आई बनेगा। जैसे मते के, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। मत धन ऐक्य। अब देखो शब्द क्या है, मूल शब्द है एक, और एक में क्या बना, य बना। अब इसको फॉर्मूले को समझना, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं याद रखने की। अब एक में ये जैसे ही जिस शब्द के भी आगे लगता है, ये से क्या होगी, प्रथम वर्ण की वृद्धि होगी। जैसे अ या आ है तो क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ई या ए है तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और ऊ या ओ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। ये प्रत्यय के प्रभाव है। प्रथम वर्ण में क्या हो जाएगी, मात्रा वृद्धि हो जाएगी। और दूसरा, यहां यह के ठीक जो पहले वर्ण आ रहा है वो बलाघात के कारण क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो ये देखो अब एक में तो क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। ए का हो गया आई, का हो गया आधा, और ये ऐक्य। और ट्रिक याद रखने की बात यह है कि जिन भी शब्दों के अंत में प्रत्यय लगे हुए हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे, ऐ या औ के उदाहरण होंगे। मैं आपको समझाता हूं। देखो यहां प्रत्यय लगा हुआ है, अगला देखो स्वैच्छिक, स्व धन ऐसिक, ये देखो एक प्रत्यय लगा हुआ है। और देखो धनेश्वर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। धन धन ऐश्वर्य। अब मूल शब्द क्या है, ईश्वर धन य। अब जैसे ही ई का हमने क्या पढ़ा था, आई हो जाएगा। ये देखो आई हो गया। तो आप अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि ए होगा या आई होगा, तो सामान्य सी ट्रिक याद रखिए कि जिन भी शब्दों के पीछे प्रत्यय लगे हुए हैं वो शब्द किसके उदाहरण है, वो सारे के सारे आई के उदाहरण है या औ के उदाहरण होंगे। तो ये देखो धन धन ऐश्वर्य, भाव एक के, भाव धन ऐक्य, देवेश्वर्य, यहाँ देव होगा, देवी नहीं होगा, देव धन ऐश्वर्य। और नवेश्वर्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है, नव धन ऐश्वर्य। देखो एक और बात बताता हूं, ये जो ये प्रत्यय है, यह प्रत्यय क्या करता है, दो तरीके के शब्द निर्माण करता है। एक तो भाववाचक संज्ञा या भाव प्रदान करने वाला, और दूसरा संबंध बताने हो। जैसे ही भाव को देखो, ये देखो अब हमने ऐक्य पढ़ा, इसमें ये जो लगा है, ये इसका अर्थ क्या है, एक होने का भाव। अभी हमने एक शब्द लिया था बार बार ऐश्वर्य, इसमें भी यह प्रत्यय, इस यह का अर्थ क्या है,
ईश्वर, यहां क्या हो जाएगा, धन दौलत से संबंधित, धन दौलत से संबंधित। यही तो बात मैंने आपसे की थी कि या ये संबंध बताएगा या भाव प्रदान करने वाला बात है वो करेगा। जैसे एक एक है, एकता का भाव। तो ये सारी चीजें अपन ध्यान रखेंगे तब जाके समग्र रूप से सीख पाएंगे। अगला हम देखते हैं आ के साथ क्या हो, ए का मेल हो। अब यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहां क्या होगा, सदा, सदा में क्या जुड़ेगा, एव जुड़ेगा, सदैव। तथा, तथा में क्या जुड़ेगा, एव, तथेव, वसुधैव, वसुधा, धन एव, यथेव, यथा, धन एव। ये सब तो सारे के सारे। अब ये देखो, तो इस सर्वे को हम यहाँ से हटा लेंगे, पीछे चलेंगे। यहाँ जो उदाहरण हमने देखे थे, ये देखिए, ये प्रिय से यहाँ लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, सर्वेव। मूल शब्द क्या होगा, सर्व, धन एव। मोस्ट शब्द है, इसको अच्छे से याद रखना कि इसका अर्थ है और संधि विच्छेद है वो सर्वधन एव होता है। अब चलते वापस, जंतेष्णा, ये फिर गलत है, यहाँ तई के ऊपर आएगी। मूल शब्द क्या होगा, जनता धन एष्णा, जनता धन एष्णा। महेंद्र जाली का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ नहीं पढ़ेंगे, ये इसमें नहीं है। आगे बात करते हैं। अगला आ और आ के साथ किसका मेल पढ़े अपन, आ में अगर आई मिले तो क्या हो जाता है, आई हो जाता है। जैसे महेश्वरी, मूल शब्द क्या आएगा, महाधन ऐश्वर्य। अब ये देखो ये आ गया, राजेश्वर्य, राज धन ऐश्वर्य। उसके बाद रमेश्वर्य, ये ध्यान रखना, रमा, रमा किसका पर्यायवाची शब्द है, लक्ष्मी का, या इसको ही श्री कहते हैं, श्री का, रमा धन ऐश्वर्य, रमेश्वर्य, दयेश्वर्य, दया धन ऐश्वर्य। ये लो, ये हो गए हमारे दया धन ऐश्वर्य। एक अभी शब्द हमने पीछे देखा था, वो पहले पूछा गया शब्द है, इसको विशेषकर ध्यान रखना। शब्द क्या था, महेंद्र जालिक। क्या है, महेंद्र जालिक। अब ये शब्द पूछा गया शब्द है, और जैसे ही हम सीधे सीधे देखते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें क्या होगा। लेकिन आप यहाँ देखेंगे दो मात्राएं हैं तो सीधे सीधे आप कर लेंगे। क्या करेंगे, महाधन लगने से क्या हो जाएगा, एक प्रत्यय लगा हुआ है तो आई हो जाएगा, एन इंद्रजालिक, महेंद्र जालिक, ये शब्द है। और इसको इंपॉर्टेंट करना, ये पूछा गया शब्द है। आगे चलते हैं। अगर अ में हम क्या मिलाएं, ओ मिलाएं तो क्या बनेगा, औ बन जाएगा। यानी कि अगला जो नियम है हमारा, अ धन आ बराबर क्या बनेगा, औ बन जाएगा। जल धन ओग, क्या बनेगा, जल धन ओग। परमोज, परम, परम धन ओज। वनौक, वन धन ओक।
दंतोष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ। याद रखना ये कई बार पूछा गया शब्द है। चित्रोग, चित्र धन ओग, रसोग, रस धन ओग, परमोजस्वी क्या होगा? परम धन ओजस्वी, परमोजस्वी। जलोक क्या होगा? जल धन ओक, जलोद, जल धन ओद। बिंबोष्ठ ये इंपॉर्टेंट करना पूछा गया है। बिंब, बिंब होता है एक लाल कलर का, लाल रंग का फूल और उसके समान ओष्ठ जिसके है तो ओष्ठ। शिरोदन ये भी इंपॉर्टेंट पूछा गया है। शीर धन ओदन, अध्रोष्ठ, अधर धन अधर धन ओष्ठ। और ये अपवाद है आपके, ये देखो दंतोष्ठ है, दंत धन ओष्ठ, दंत धन ओष्ठ, दंतोष्ठ। तो ये दोनों क्या रहेंगे? अपवाद रहेंगे और बाकी सारे शब्द ठीक। एक और बात, यहां क्या आया है? नई स्लाइड देता हूं मैं। देखो हमसे एक देखा ओक, दूसरा देखा ओग और तीसरा देखा ओद। देखो ओक का अर्थ क्या होता है? ओक का सामान्य सा अर्थ होता है घर। ओक का अर्थ क्या है? घर। अब जैसे हमने शब्द क्या बनाया था? जलोक, जल धन ओक, अर्थात जिसका घर जल है। तो ओक का अर्थ क्या है? घर। दूसरा शब्द हमारे पास बचा क्या? ओग। ओग का अर्थ क्या है? प्रवाह। ओक का अर्थ क्या है? प्रवाह या समूह, या क्या है? समूह, या अपन इसको क्या कह सकते हैं? धारा। जैसे जलोग, जलोग, जल धन ओग, गंगोग, गंगा धन ओग। तो इनके अर्थ देख लीजिए। ये शब्द युग्म में भी काम आने वाले शब्द है। ये शब्द युग्म में भी काम आने वाले शब्द है। ओध, ओध का अर्थ होता है किनारा। नद्योद, नदी धनोद, नद्योद, नदी का किनारा। तो ये बातें ध्यान रखनी है। आगे चले। अ में अगर औ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? पहले हमने अ में क्या मिलाया? अ में हमने ओ मिलाया, फिर अ में हमने अब हम क्या मिलाएंगे? अ धन औ बराबर क्या बनेगा? औ। जैसे परम धन, देखो ये दोनों शब्द शुद्ध है। औषध भी लिख सकते हैं और औषध भी लिख सकते हैं। ये शब्द बना ऐसे हैं। जैसे देखो ये क्या है? औषध है और इसमें क्या मिलेगा? अप्रत्यय। अ से पहले की क्या हो जाती है? मात्रा वृद्धि हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? औषध बन जाएगा। क्या बन जाएगा? औषध बन जाएगा। तो ये एक प्रकार के पौधे की किस्म है, दवाई नहीं है। दरअसल हम औषध यानी पौधा और उससे बनने वाली चीज को क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। और इससे बनने वाली जो जड़ी बूटी है वो औषधि जरूर कहलाती। औषध क्या है? एक प्रकार का चिकित्सकीय पौधा है। परमोदार्य क्या होगा? परम धन। अब देखो मूल शब्द क्या था हमारे पास? उदार, धन
ये क्या बन जाएगा? औदार्य। परम धन औदार्य। वनौषधि, ये लो, वन धन औषधि, ज्ञानौषधि, ज्ञान धन औषधि, ज्ञानौषधि। भावोचित्य, भाव धन औचित्य, यह प्रत्यय। विचारोचित्य, विचार धन औचित्य। क्या होगा? औचित्य। मंत्रोषधि, इंपॉर्टेंट करना, इसको पूछा गया है। क्या होगा? मंत्र धन औषधि। धर्मोदार्य, धर्म धन औदार्य, धर्मोदार्य। मंत्रोषध, मंत्र धन औषध। देखिए, ये पहले ही मैंने कहा आपसे कि दोनों शब्द शुद्ध है। इसका विशेषकर ध्यान रखना कि औषध भी शुद्ध है और औषध भी शुद्ध है। अगला, अब क्या करेंगे? आ में किसको मिलाएंगे? ओ को मिलाएंगे। क्या बन जाएगा? औ बन जाएगा। क्या बनेगा? महा धन ओज। क्या बन जाएगा? महाधन ओज। इंपॉर्टेंट करना, ये पूछा गया प्रश्न है। महोजस्वी, महाधन ओजस्वी। क्या बनेगा? महेजस्वी। ये लो, गंगा धन ओग। ओग का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? प्रवाह। गंगोग, महोक, महा धन ओक। क्या बनेगा? महोक। ओक का अर्थ क्या पढ़ा था हमने? घर। ओक का अर्थ हमने क्या पढ़ा था? घर। तो ये हमारे आ और आ के बाद में ओ के मिलने से क्या बन गया? औ बन गया है। अगला, अगर आ में औ मिले तो क्या बनेगा? औ बनेगा। महोस्ध, महा धन औस्थ। महोषधि, महाधन औषधि। महोदार्य, महाधन औदार्य। महोत्सुक्य, महाधन, क्या होगा? महाधन औत्सुक्य। महाधन औत्सुक्य। तो ये बात होगी। विशेष करके ये ध्यान रखना, जैसे एक शब्द लिखें अन्वेषण, क्या होगा? अनुधन एष्ण। एक शब्द लिखें गवेषणा, यहाँ एक ही मात्रा होगी तो गवेषणा। क्या होगा? गोधन एष्ण। अब ये यण संधि के उदाहरण हैं दोनों के दोनों, पर हम गलती से कई बार क्या कर लेते हैं, इनको भी वर्दी में मान लेते हैं कि अच्छा गो एष्णा आ रहा है तो एष्णा से क्या होगा? वर्दी संधि हो जाएगी। नहीं, एक तो यहां देखो दो मात्राएं है ही नहीं। यहां कितनी मात्राएं हैं? यहाँ देखो एक है, यहाँ भी एक है। और विशेष करके पुनः याद दिला रहा हूँ, पहले शब्द के अंत में क्या होगा? अ या आ होगा, और उसके बाद में क्या होगा? ए या आई होगा, या फिर ओ या
औ होगा तभी हमारी वृद्धि संधि बनेगी, नहीं तो हो सकता है कि वो उदाहरण यण या अयादि का भेद हो। तो आज हमने पढ़ा था वृद्धि संधि को। उम्मीद करता हूँ आपने इस क्लास को बहुत अच्छे से देखा होगा, आपने अच्छे से याद किया होगा। और आपसे अक्सर कहता हूँ कि हमें करना क्या है, हमें समझ विकसित करनी है कि मैं जिस प्रश्न को अटेंड कर रहा हूँ वो गलत नहीं हो, और उसके लिए आपको पूरा का पूरा ध्यान है वो शब्द के ऊपर देना होगा। नहीं तो आप हो सकता है अन्वेषण को भी वृद्धि संधि में ही मान के आ जाएं। आपके सामने प्रश्न दिए रहेंगे कि कौन सा एक वृद्धि संधि का भेद नहीं है, और फिर अपन मात खा के आ जाए। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, जागरूक बनिए, समझदार बनिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। मेहनत का कोई जोड़ नहीं है। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। बाकी की बातें करेंगे अगली कक्षा में।